हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम IC 565 मतलब फेज लॉक लूप की IC स्टडी करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू कवर IC 565 का पिन कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके अंदर की ब्लॉक डायग्राम, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे। लॉक रेंज और कैप्चर रेंज के हम फॉर्मूला देखने वाले हैं, ओके। और उसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो फेज लॉक लूप को मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में कवर किया था। बेसिक कंसेप्ट, फिर उसका ब्लॉक डायग्राम, फिर ये कैप्चर रेंज, लॉक रेंज क्या होता है, वो सब कुछ हमने उसमें कवर किया था, ओके। तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ 565 की बात करेंगे, ओके। तो ये IC 565 की पिन कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। इट इज़ अ 14 पिन IC। उसमें से ये जो 4 पिन है वो NC पिन है, दे आर नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, ओके। फिर ये निगेटिव पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू फर्स्ट पिन। फिर सेकेंड एंड थर्ड पिन पे इनपुट लगाया है, ये इनपुट फेज डिटेक्टर को जाएगा। PLL का जो फर्स्ट ब्लॉक होता है, कंपैरेटर या फेज डिटेक्टर, उसके ये इनपुट्स है। फिर फोर्थ पिन पे हमें VCO का आउटपुट मिल रहा है, ओके। जो VCO का आउटपुट हमें फोर्थ पिन पे मिल रहा है वही हम पिन नंबर 5 को देने वाले हैं, फेज कंपैरेटर को, ओके। फिर सिक्स्थ पे रेफरेंस आउटपुट है, सेवन्थ पे डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट है। अभी ये डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट क्या होता है? तो जनरली PLL किस में यूज होता है? FM डीमॉड्यूलेशन, FS की डीमॉड्यूलेशन, ओके। तो आपका जो डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट है वो आपको 7th पिन पे मिलेगा। अभी पिन डायग्राम के बाद हम जब ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर 8 और 9 पिन पे एक्सटर्नल कैपेसिटर और रेजिस्टर लगाया हुआ है, ओके। तो VCO को हम एक्सटर्नली एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं। तो VCO के वीडियो में हमने ये देखा है कि VCO की जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है? उसके इनपुट पे और ये C और R पे, ओके। ये 3 फैक्टर्स पे उसका आउटपुट डिपेंड होता है। तो अगर आप ये R और C की वैल्यू चेंज करोगे तो आपका जो VCO का आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। और फिर पिन नंबर 10 पे आपने पॉजिटिव पावर सप्लाई लगाया हुआ है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IC 565। अभी इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो PLL की जो जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम होती है, ओके, तो उसमें क्या होता था? फेज डिटेक्टर होता था, फिर LPF होता था और बाद में VCO होता था। अभी यहाँ पे भी सेम कंपोनेंट्स है बट वो सिर्फ रीअरेंज किए हुए हैं, ओके। तो फेज डिटेक्टर तो लगाया हुआ है, फिर उसका आउटपुट हम थोड़ा एम्पलीफाई करके यहाँ पे इस LPF को दे रहे हैं, ओके। तो ये रेजिस्टर और कैपेसिटर मिला के ही आपका LPF बन रहा है, ओके। फिर इस LPF का आउटपुट हम इस VCO को भेज रहे हैं, ओके। तो ब्लॉक्स वही है, सिर्फ रीअरेंज किए गए हैं थोड़े से, ओके। तो ये ब्लॉक डायग्राम कैसे ऑपरेट हो रही है वो देखते हैं अभी। तो बिटवीन पिन नंबर 2 और 3 आपका इनपुट जाएगा फेज डिटेक्टर को, और इस फेज डिटेक्टर को यहाँ से VCO का इनपुट भी जा रहा है, ओके। तो VCO यहाँ से जो भी आउटपुट देगा ना वही हम यहाँ कनेक्ट करने वाले हैं। तो पिन नंबर 4 से VCO का आउटपुट आया, पिन नंबर 5 को हमने वही कनेक्ट कर दिया, ओके। तो इसके साथ ये इनपुट कंपेयर करके फेज डिटेक्टर कुछ तो आउटपुट देगा। फिर वो जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ एम्पलीफाई करके इन 2 पॉइंट्स पर लाके रख देगा। तो ये एम्पलीफाइड आउटपुट हम सिर्फ एज अ रेफरेंस आउटपुट बाहर लाके रख देंगे, ओके। और इस पॉइंट पे ये जो रेजिस्टर लगाया हुआ है ये 3.6K का फिक्स्ड रेजिस्टर है, ओके। वो रेजिस्टर और ये कैपेसिटर एज अ LPF काम कर रहे हैं, ओके। तो एज यूजुअल ये हायर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देंगे और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पास कर देंगे। तो आपको इस पॉइंट पे पिन नंबर 7 पे आपका डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट मिल जाएगा, और वही आउटपुट हम यहाँ पे VCO को फेड कर रहे हैं, ओके। तो ये लूप ऐसे चलता रहेगा। वही आपका VCO पे जाएगा, VCO कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, फिर ये वापस इस फेज डिटेक्टर को जाएगी, फिर वापस कुछ जनरेट होकर एम्पलीफायर को जाएगा, ओके। तो ये लूप ऐसे चलता रहेगा। जैसे PLL में हमने देखा था कि ये लूप चलता रहता है जब तक वो फ्रीक्वेंसी लॉक नहीं हो जाती, ओके। तो ये सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू IC 565 में बता रही है। तो एग्जाम में आपको अगर पूछा कि IC 565 का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करो तो ये ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करनी है, ओके। और VCO को यहाँ पे एक एक्सटर्नल रजिस्टर और एक्सटर्नल कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, ओके। तो अभी आपको सारी पिन डायग्राम की पिन्स यहाँ पे कवर हो चुकी है। पिन नंबर 1 पे निगेटिव पावर सप्लाई है, फिर पिन नंबर 2 और 3 इनपुट पिन्स, फिर पिन नंबर 4 पे VCO का आउटपुट है, फिर पिन नंबर 5 इज फेज डिटेक्टर का VCO इनपुट, फिर पिन नंबर 6 and 7 आर आउटपुट पिन्स, देन पिन नंबर 8 and 9 आर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स फॉर VCO, एंड देन पिन नंबर 10 इज पॉजिटिव पावर सप्लाई।
और बाकी के 4 पिन्स आर नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, एनसी पिन्स। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज सेंटर फ्रीक्वेंसी। तो सेंटर फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि जो फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी होती है VCO की, ओके, दैट इज योर सेंटर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इसके अराउंड एक कैप्चर रेंज होती है, ओके, और कैप्चर रेंज के बाद एक लॉक रेंज होती है, ओके। तो अभी हमें ये तीनों के इक्वेशंस चाहिए, एफ आउट, फिर कैप्चर रेंज का इक्वेशन और लॉक रेंज का इक्वेशन, ओके। तो हम वो तीनों इक्वेशंस अभी देखेंगे और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो पहला है सेंटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1.2 अपॉन 4R1C1 हर्ट्ज, ओके। और ये R1C1 क्या है, आपके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, आपने जो एक्सटर्नल C और R यहाँ पे जो कनेक्ट किया है वो है आपके R1C1, ओके। सो ये एफ आउट का फॉर्मूला है। फिर अभी देखते हैं लॉक रेंज। तो लॉक रेंज की कंसेप्ट आपको पता है, अगर आपके PLL को अनलॉक नहीं होना है तो उसके इनपुट को इसी रेंज के अंदर रहना पड़ेगा। इफ इट क्रॉसेस दिस लॉक रेंज तो PLL फिर से अनलॉक हो जाता है, ओके। तो उसकी रेंज हम कैसे निकालेंगे, 8 एफ आउट अपॉन V, ओके। एफ आउट इज नथिंग बट फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO, और ये V क्या है, प्लस V माइनस V, मतलब पॉजिटिव पावर सप्लाई माइनस निगेटिव पावर सप्लाई, ओके। फिर कैप्चर रेंज क्या है, कैप्चर रेंज के फॉर्मूला के अंदर लॉक रेंज है अपॉन 2π अपॉन 3.6 इंटू 10⁻3। तो ये LPF में जो हमने रजिस्टर लगाया हुआ है वो कॉर्नर में, उसकी 3.6 के वैल्यूज थी। ये यहाँ पे जो रजिस्टर लगाया हुआ है वो हमने उस फॉर्मूला में लिखा है। तो यहाँ पे वो 3.6 इंटू 10⁻3, और जो बाहर का कैपेसिटर है उसके बगल का वो है C2, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी FC डिसाइड होगी। एंड डोंट फॉरगेट हियर देयर इज हाफ, ओके। तो अभी न्यूमेरिकल देखते हैं। रेफरिंग टू द सर्किट डिटरमाइन द फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी एफ आउट, लॉक रेंज एंड कैप्चर रेंज, ओके। तो आपको ये डायग्राम दी है, उसमें से आपको सिर्फ कंपोनेंट्स उठाने हैं कि R1 क्या है 12 के, फिर C1 क्या है 0.01 माइक्रोफेरेड, ओके। यहाँ पे नीचे C1 है, ओके। फिर C2 क्या है 10 माइक्रोफेरेड। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसे कंपोनेंट्स पहले लिख के लेने हैं, ओके। अभी आपको फॉर्मूला पता है तो उसमें सिर्फ हमें सब्सटीट्यूट करनी है ये तीनों वैल्यूज। तो पहले हम एफ आउट निकालते हैं फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी। उसमें मैंने R1C1 सब्सटीट्यूट कर दिया, ओके, 12 के और 0.01 माइक्रोफेरेड। तो मेरी फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी आ गई 2.5 किलोहर्ट्ज, ओके। आपको ये सिर्फ कैलकुलेटर में डालना है और आपको एफ आउट मिल जाएगी। फिर FL मतलब लॉक रेंज निकालने के लिए हमें एफ आउट चाहिए। तो एफ आउट क्या हमें मिली है 2.5 किलोहर्ट्ज, ओके। और ये V क्या है, पॉजिटिव पावर सप्लाई उस डायग्राम में दिया हुआ है 10 वोल्ट, और निगेटिव पावर सप्लाई भी है -10, तो वो हो जाएगा +20, ओके। तो यहाँ पे नीचे +20 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर में डालने के बाद आपको FL मिल जाएगी ±1 किलोहर्ट्ज, ओके। अभी ये है कैप्चर रेंज। कैप्चर रेंज में हमने FL सब्सटीट्यूट कर दी और C2 की वैल्यू थी 10 माइक्रोफेरेड, वो सब्सटीट्यूट कर दी। फिर ये पूरा कैलकुलेटर में डालने के बाद FC की रेंज आती है ±66.49 हर्ट्ज, ओके। तो अभी लास्ट में हमें एक डायग्राम निकालनी है, ओके। इसमें क्या करना है कि पहले तो एफ आउट बीच में लिख दिया 2.5 किलोहर्ट्ज, ओके। फिर कैप्चर रेंज क्या थी आपकी 66.49 हर्ट्ज। तो इसके यहाँ पे माइनस कर दो और यहाँ पे प्लस कर दो, ओके। तो 2.5 के में मैंने ये वैल्यू ऐड कर दी तो मुझे 2.566 के वैल्यू मिली, ओके। और सिमिलरली 2.5 के से मैंने ये वैल्यू माइनस की 66.49, तो मुझे 2.433 के मिला, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये कैप्चर रेंज निकाली। फिर सिमिलरली आपको वैसे ही लॉक रेंज निकालनी है, ओके। तो लॉक रेंज क्या थी आपकी ±1 किलोहर्ट्ज। तो आपने क्या किया, 2.5 के से 1 माइनस किया तो आपको मिल गया 1.5 किलोहर्ट्ज, और 2.5 के में +1 किया तो आपको मिलेगा 3.5 किलोहर्ट्ज, ओके। तो ऐसे आपकी लॉक रेंज आ गई। तो ये डायग्राम आपको सिर्फ लास्ट में निकालनी है, फिर आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, देन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमने सब इस वीडियो में कवर किया है, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इस वीडियो को लाइक करो, ये पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।